आरआईई इंडिया में वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूट्स में से है बीएड का, ठीक है। यहाँ पर प्लीज कमेंट में कोई जामिया उमिया टाइप का एक्सेप्शन मत लाना, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। हाँ यस हाँ, यस तो आरआई इंडिया में वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शंस हैं जो अपना एग्जाम खुद करवाती है। ये और इसके आरआई का साथ पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। जनरल इंग्लिश का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, आई मीन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोलते हैं, तो उसमें केवल इंग्लिश हैं वो देखने के लिए मिलेगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा, और तीसरा एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, शिक्षण अभिरुचि का सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि सो दैट एटलीस्ट 80 में आपका 60 प्लस सही बैठे। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपने RINCERT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT पे हमारे स्टूडेंट के साथ पर्याप्त मात्रा में चर्चा करी। सर अब मैं जानना चाहती हूँ, अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ और मुझे बीएड ही करना है, तो मेरे लिए जो वो RINCERT का जो दरवाज़ा है, वो रेड कार्पेट मेरे लिए कैसे बचेगा सर? देखिए, आपको पता है इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन सीयूईटी के थ्रू लेने लगे हैं कि आप सीयूईटी का यस, पेपर दोगे। कॉमन यूनिवर्सिटी हाँ, एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यस। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे तो सीयूईटी के हुँ। एग्जाम के थ्रू ये लोग एडमिशन लेते हैं, डीयू वाले। जी, 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 जो एक एनटीए चीज एग्ज़ाम कंडक्ट ठीक करती है, है। आरआईई इंडिया में वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूट्स में से है बीएड का, ठीक हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। यहाँ पर प्लीज कमेंट में कोई जामिया उमिया टाइप का एक्सेप्शन मत लाना, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। हाँ यस, यस। हाँ, तो आरआई इंडिया में वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शंस हैं जो अपना एग्जाम खुद करवाती है बीएड का अभी तक, ठीक है। ओके। बीएड का, बीएड एमएड हुँ, का, एमएड का, ठीक है, हुँ। वो अलग पेपर कराती है। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बीएड एमएड बोला दैट मींस बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। इंटीग्रेटेड जी, 3 हाँ, साल का होता है ग्रेजुएशन वो। के बाद बीएड 2 हुँ। साल का है, कोई बीएड एमएड करेगा तो 3 साल का इंटीग्रेटेड होता है, आरआई से होता है। जैसा कि पिछला वाला जो आपने सेशन रिकॉर्ड किया था, जी, जी। आप श्योरली उसके अरे! स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। हुँ, हुँ, उसमें मैंने ये बात बताया है, ठीक है, और एमएड आरआई से अलग होता है। हुँ। अगर वो जो 12th के बाद जो होता था बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वाला, उसको बस आईटीईपी में डाल दिया गया है। अदरवाइज आज भी आरआईई में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाले बीएड में किसी को एडमिशन लेना है, तो हुँ, उसका हुँ। बाकायदे एंट्रेंस एग्जाम होता है। पेपर में ओके, एडमिशन मतलब पेपर देने के बाद जो एडमिशन होता है, आपका 60% का मेरिट ही जो है 60% ही आपका मेरिट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर बनता है, ठीक है? ओके और 40% सर? और 40% आपके ग्रेजुएशन वगैरह के रिजल्ट के बेसिस पर बनता है। जो भी आपका क्वालिफाइंग ओके। एग्जाम होता है, उसके परसेंटेज का जो है ये लोग वेटेज भी रखते हैं। तो आरआई में जाने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, 60% वेटेज उसका, जी, जी। 40% वेटेज आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री का जो आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स वगैरह जो भी उनका कैलकुलेशन का तरीका हो उस पे, तो हुँ, हुँ। 60% वो, 40% वो, टोटल मिला के 100% उस बेसिस पर आरआई बीएड का रिजल्ट बनता है बेसिकली। सर बेसिकली जो ये आरआई अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, मतलब आरआई क्या बेसिकली एनसीईआरटी एग्जामिनेशन अपने कॉलेजेस की जो ये कंडक्ट करती है, तो ये क्या सीबीटी मोड में करती है या ऑफलाइन पेपर करती है? और नहीं, इसके आरआई का साथ पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। वो जैसे हम गोला करते थे ओएमआर हाँ, शीट हाँ, जी, पे। जी, वो एमआर शीट आता है। आरआई बीएड का पेपर आज भी ऑफलाइन होता है, 80 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जी, ठीक जी। हुँ, ठीक है? हुँ। और आपको 30, 30, 20 का स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस जी। हिसाब से टोटल 80 क्वेश्चन्स आते हैं, और उसमें पेपर बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश, हिंदी, और आप जी, जी। एग्ज़ाम देते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। जी। सर बेसिकली अगर हम थोड़ा-सा चर्चा करें इसके सिलेबस वाले पार्ट पे, कि इसका सिलेबस किस हिसाब से डिफाइंड है? जैसे अभी आपने 30:30:20 कहा। मैं मान के चल रही हूँ रीज़निंग, शिक्षण अभिरुचि और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसकी जो सिलेबस है वो किस हिसाब से डिफाइंड है? हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी को अपनी बरकरार रखनी चाहिए? क्योंकि सर यहाँ पे थोड़ा-सा मैं स्टूडेंट्स की एक सिचुएशन ला के बता रही हूँ। जैसे आरआई के जो एग्ज़ामिनेशन का कैलेंडर होता है वो जून-जुलाई तक होता है। कई बारी ना सर वो क्लैश कर जाता है हमारे स्टूडेंट्स के फाइनल सेमेस्टर से। मतलब सेमेस्टर 6 का भी पेपर आगे-पीछे होता है। तो सर तैयारी के बारे में भी थोड़ा आप हमारे बच्चों को देखिए, आगाह आई कर डोंट देते हैं। थिंक कि क्लैश होता है पहले चीज़ तो, ठीक है, किसी 1-2 लोगों का कहीं हो गया होगा तो उसको जनरलाइज़ करना जी। ठीक नहीं है। बाकी का पेपर स्ट्रक्चर में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखने के लिए मिलता है, जी, जिसमें जी। आपसे केवल और केवल वो इंग्लिश का क्वेश्चन जो है सवाल करते हैं। पूछता है। तो यस। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ये मत कोई कहे कि हम हिंदी मीडियम के तो हमसे हिंदी पूछेगा जी, क्या, नहीं। नहीं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में उनको इंग्लिश ही चेक करना है, तो इंग्लिश के जी। क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर हुँ, आपको हुँ। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर
बहुत हल्का-फुल्का 1-2 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, अदरवाइज़ थ्रू आउट पूरा रीज़निंग का क्वेश्चन रहता है। 1-2 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं। वो सारा वैसे मेंटल एबिलिटी एंड रीज़निंग का आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और क्या कहते हैं, जनरल इंग्लिश का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आई मीन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोलते हैं, तो उसमें हुँ, केवल हुँ। इंग्लिश हैं, वो देखने के लिए मिलेगा। मेंटल एबिलिटी एंड रीज़निंग देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, शिक्षण अभिरुचि का शिक्षण। सेक्शन। तो यही 3 सेक्शन पे बनता है। तीनों जो है इन टोटल मिला के 80 मार्क्स का आता है, पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। हुँ, हुँ। और उसके बेसिस पर मेरिट बनता है, प्लस 40% जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री का मार्क्स होता है उसपे। सर, तो टॉपिक्स वगैरह कुछ ऐसे रहते एकदम मतलब कि हमारे बच्चों को बहुत पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है या फिर टॉपिक्स पे अगर आप थोड़ा-सा प्रकाश देखो, डालें? बहुत पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत तैयारी करने का ज़रूरत है, ठीक है? एटलीस्ट आप उसका मॉक टेस्ट दे के रखिए, एटलीस्ट आप रीज़निंग के सारे टॉपिक पढ़ के रखिए, एटलीस्ट आप जिस तरह का इंग्लिश का क्वेश्चन आरआई में आता है, उस तरह पर अपना हैंड पॉलिश करिए। एटलीस्ट आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि सो दैट एटलीस्ट 80 में आपका 60 प्लस सही बैठे। क्योंकि हो सकता है कि ग्रेजुएशन का जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री का जो भी आप मार्क्स वगैरह अपलोड कर रहे हो सकता है कि किसी बच्चे का कम ज़्यादा कुछ 19-20 हो जाए। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप 80 में 60 प्लस आप सही करते हो, तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो जो 40% क्वालिफाइंग डिग्री वाला रहता है, उससे कई बार परसेंटेज के में कई बार दिक्कत आने लगता है, या फिर पता चलेगा फाइनल मेरिट में नाम ही नहीं आया। तो उससे बचने के लिए कैंडिडेट को 80 में 60 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो होता क्या है, बहुत लोग जब पेपर ऊपर-ऊपर से देखते हैं, तो उनको लगता है अच्छा आसान है, हो जाएगा। हुँ, अरे हुँ। आसान है, हो जाएगा, कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि 100 में 40 नंबर भी पाओगे तो पास हो जाओगे, 60 वाला भी पास है, 80 वाला भी पास है। वहाँ तो मेरिट बनेगा। अगर एक लेवल से नीचे जाएगा तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, ऊपर से मेरिट बनेगा, सिंपल सा बात है। तो किसी बच्चे को वाक़ई में सेलेक्ट होना है तो उसको मॉक टेस्ट, नोट्स लेक्चर्स वगैरह श्योरली एक्सेस करना चाहिए, जिससे कि उसका जो 80 में 60 प्लस का लक्ष्य है वो पूरा हो सके, वो उसको हासिल कर सके। ओके और सर अगर मैं बेसिकली बात करूँ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के कॉम्पिटिशन की थोड़ी-सी क्योंकि जैसे आरआई वगैरह में जितना मेरी जानकारी है कि सीट वगैरह भी ना बहुत लिमिटेड रहता है। मैं अगर सिर्फ साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप मतलब मैं पर्टिकुलरली अगर आरआई अजमेर की बात करूँ ना तो भी 100 सीट नहीं होगा। मतलब 110, 120 ऐसे ही सीट होंगे 55-55 सीट्स। कोई भी अच्छी चीज़ या अच्छी संस्था में सीट कभी भी कम होता है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी चीज़ जी। नहीं है। और रही बात सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो सिलेक्शन लोगों का होता है, एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है हुँ, कि आप उसपे बहुत फ़ोकस्ड हो कि नहीं। जैसे बहुत लोग हैं तो उनको क्लैरिटी नहीं रहती कि आरआई है क्या, कि हमको यहीं सेलेक्ट होना है। सबसे पहला तो आपको वो मोटिवेशन अंदर से वो एस्पिरेशन आना चाहिए उस आरआई में जाने के लिए कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा फर्स्ट चॉइस यही होगा, और हमको ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए। ना कि चले गए 4 दीदी भैया से कन्फर्म करने। आरआई के बारे में सुना है क्या आपने? वहाँ एडमिशन लेना चाहिए क्या? हाँ। बीएड करना ठीक है क्या? इस साल कहीं बीएड बंद तो नहीं हो जाएगा? तो जब तुम ये सब करते रहोगे तो तुम्हारा जो फ़ोकस लेवल है वो बहुत डिरेल और एकदम जो है कन्फ्यूज़न के साथ भरा रहेगा। तो तुमको सेलेक्ट होना है, कभी उसका मोटिवेशन ही नहीं आएगा, ठीक है? प्लस होता क्या है कि सेल्फ स्टडी करके आप 40 नंबर पा भी गए और मान लो तुमको लग रहा है अच्छा ठीक है, मैंने सेल्फ में मेहनत किया, मैं 40 पाया। अरे भई स कट ऑफ अगर 60 पर गया था तो तुम 58 भी पाए थे तो बाहर हो। ठीक है? तो तुमको 58 से 60 की जो जर्नी है, चाहे आप जैसे करो, ठीक है? धोखे से करो, धक्के से करो, पढ़ के करो, घोल के पी कर करो, चाहे जैसे भी करो, करना पड़ेगा, ठीक है? आपको कट ऑफ को पार करना है, क्योंकि जो कट ऑफ पार करेगा वही सेलेक्ट होगा। ओके सर। सर अगेन आई एम आस्किंग कि डेली बाइट्स में किस तरीके से हम अगर आरआई बीएड पे चर्चा करें, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कराते हैं? सर इस पे थोड़ा-सा आप हमें जानकारी डेली दे देते बाइट्स हैं। पर तो जितने भी आरआई के स्टूडेंट हैं, वो डायरेक्टली डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करें, और आरआई ही एक डेली बाइट्स पे ऐसा कंटेंट है जो कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है। ठीक है, वो बहुत लो प्राइस पर, ठीक है, वो उसको परचेज़ कर सकते हैं, कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना लेवल देख सकते हैं। भाई जिन लोगों को 2025 ऑनवर्ड्स बीएड करना है, उन लोगों को श्योर शॉट लेना चाहिए, पूरा एकदम शिद्दत से पेपर देना चाहिए। तुम्हारे घर वाले भेजें ना भेजें, पूरा ढंग से प्रिपेयर करके तुम पेपर दो, एटलीस्ट तुम्हारा सिलेक्शन हो, एटलीस्ट तुम्हारे सीवी में ये बात ऐड हो, एटलीस्ट तुम बोल सको कि हम दिए थे, हम गए नहीं। यहाँ लोगों का होता ही नहीं है, अरे सर हमारे घर वाले भेजेंगे नहीं तो हम दे नहीं रहे। अबे तुम दे भी देते तो होता नहीं। ठीक है, ये क्यों नहीं मान ले रहे हो? ठीक है, तो मतलब ट्रुथ को सही तरह से एक्सेप्ट करें, समझें, पेपर दें, पूरे शिद्दत से दें, पूरा क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ दें, और तब आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहेगा तो बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी पहुँच जाओगे तो सारे बच्चे थोड़ी ना वहाँ से एकदम अच्छा करने लगते हैं। 2-4 गधा तो हर जगह रहते हैं, तो वो कौन रहेगा, वी नेवर नो। तो जो जितना कन्फ्यूज़ ओके। रहेगा वो ऐसे ही रहेगा।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव मतलब जितनी आपने चर्चाएँ की हैं, उससे हमारे स्टूडेंट्स की कुछ हद तक तो डाउट्स क्लियर हुई है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ आरआई एनसीईआरटी।